ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की दुनिया में जिंदगी से हर इंसान को शिकायत यानी कंप्लेंट है। कारोबार से शिकायत, संबंधों से शिकायत, सरकार से शिकायत, यहाँ तक कि इंसान को स्वयं से भी शिकायतें रहती हैं। मंदिरों में जाओ तो इंसान भगवान से भी शिकायत यानी कंप्लेंट्स ही करता है और कोर्ट्स में तो इन शिकायतों का ही कारोबार चलता है। शिकायतों की इस बढ़ती हुई कतार को रोकने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 जनवरी 1998 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। सब स्टार्टिंग में परमात्मा कुमारियों से बात करते हुए कहते हैं कि सच्ची सेवाधारी कुमारी वह है जो शक्ति रूप कुमारी है। अगर निमित्त सेवाधारी शक्तिशाली नहीं है तो औरों को शक्तिशाली नहीं बना सकती। अगर कुमारी शक्तिशाली नहीं है, कोमल है, एक होती है कोमल और दूसरी होती है किसी के प्रभाव में आने वाली, ज्ञान का प्रभाव डालने वाली नहीं, लेकिन कोई के प्रभाव में प्रभावित होने वाली। सब एक तरफ परमात्मा कुमारियों को शक्ति रूप कह रहे हैं और दूसरी तरफ कोमल कह रहे हैं। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें आप। परमात्मा के कार्य में विशेष करके कन्या और माताओं को आगे रखा गया। उनको ही सेवा केंद्र संभालने की जवाबदारियां मिली और सेवा केंद्र पर निमित्त जो कुमारियां हैं, टीचर्स जिनको हम कहते हैं, जैसी उनकी स्थिति है, जैसी वे खुद शक्तिशाली हैं, वैसे ही आने वाले विद्यार्थियों को भी बनाते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को, खास करके कन्याओं को, कुमारियों को शक्तिशाली बन करके रहना है जी। तो आपके द्वारा अन्य आत्माएं भी सीखेंगी कैसे शक्ति संपन्न रहना है। दो बातों का ध्यान देना। एक तो कोमल, जैसे कोमल पत्ते होते हैं, पहले अगर खेत में कोमल पत्ते जब निकलते हैं तो अधिकतर उनको चिड़ियाएं खा जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी कोमल नेचर नहीं बनाना, कोई भी माया का वार हो जाए। शक्ति स्वरूप बनो, कोई भी बातें आती हैं उनको शक्ति स्वरूप बन करके पार करो। अगर बहुत कोमल, बहुत नरम बन के रहेंगी तो कहीं न कहीं से माया वार करेगी और आपको अपने में फंसाएगी। तो एक बात का ये ध्यान देना है, खास निमित्त टीचर्स जो हैं, कुमारियां जो हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं एक कोमलता नहीं चाहिए और दूसरा किसी भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। कोई अपनी पर्सनैलिटी का किसी न किसी रूप पर से प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं और अगर हम आत्माओं की तरफ प्रभावित हो गए, उनके प्रभाव में आ गए तो हम बाबा के प्रभाव से बाहर निकल जाएंगे। एक परमात्मा के प्रभाव में आत्मा रहे, एक से ही सुने, एक की ही बात को समझे और उनकी श्रीमत पर सदा चले, उसके लिए बहुत अटेंशन देना, क्योंकि आत्माएं अपना अपना प्रभाव कोई धन का सहयोग दे के डालती हैं, कोई किसी विशेषता के सहयोगी बन करके फिर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं और अगर हम उन पर प्रभावित हो गए तो परमात्मा कहता है प्रभावित होते होते आत्मा ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं से बाहर चली जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान देना इन दोनों बातों पर। कोमलता भी नहीं चाहिए और दूसरा किसी भी आत्मा पर, कोई कितनी भी विशेष आत्मा हो, आत्माएं सब परमात्मा के द्वारा उन गुणों से संपन्न बनी है। हमें आत्माओं पर प्रभावित नहीं होना है। परमात्मा के विशेषताओं पर, उनके गुणों पर, उनके ज्ञान पर हम प्रभावित हुए हैं, इसलिए कोई देहधारी आत्मा मुझे प्रभावित न करे। अगर इन दोनों बातों पर ध्यान देंगे तो शक्ति स्वरूप अपने आप बन जाएंगे और शक्ति स्वरूप बनेंगे तो जैसे खुद होंगे ऐसे दूसरों को भी बनाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि गीता पाठशाला का अर्थ है ट्रस्टी बन के सेवा करना, क्योंकि जो भी आत्माएं आती हैं वह बाप के स्नेह में आती हैं, इसलिए ट्रस्टी बनकर कारोबार चलाना बहुत आवश्यक है। एकदम निस्वार्थ सेवा की भावना वालों को कहेंगे सच्ची गीता पाठशाला। सब परमात्मा गीता पाठशाला
के भाई बहनों से बात करते हुए कह रहे हैं, सच्ची गीता पाठशाला की इस डेफिनेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। जहाँ पर भी पाठशाला के निमित्त प्रवृत्ति वाले भाई बहने बनते हैं, जी। अगर प्रवृत्ति में चलते हुए ट्रस्टी बन करके रहते हैं, कोई भी अमानत परमात्मा की है, जो भी सहयोग मिलता है, जो भी कार्य व्यवहार चल रहा है, पहले तो अपने को ये समझें कि जो भी है ये सब बाबा का है, हमने उनको दे दिया, मालिक वो है और उसने हमें निमित्त बनाया है, उनकी अमानत है, तन भी है, मन भी है, धन भी है, परिवार भी है, दुकान जो कुछ है जी। ये सब परमात्मा का है और उसने हमें सेवा के लिए दिया है, हम उसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी शब्द एक ईमानदारी का, वफादारी का प्रतीक है। जो ट्रस्टी होता है वो कभी मालिक की संपत्ति में हेराफेरी नहीं कर सकता। वो मैनेजर की तरह उसको संभालता है, उसको बढ़ाता है, आगे करता है, लेकिन कभी भी अमानत में ख्यानत नहीं करता। इसलिए परमात्मा कहते हैं गीता पाठशाला माना, अगर कोई आप छोटा सा केंद्र अपने घर में चला रहे हो तो उस केंद्र पर जो भी भाई बहने आते हैं या कोई सहयोग देते हैं, उसमें आप उस पर अधिकार नहीं रख सकते, वो बाबा का है। आप ट्रस्टी हैं, वो सेवा में लगे, सेंटर पर जाए, आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये बहुत कर्म फिलॉसफी है। कोई यज्ञ में सहयोग देते हैं और वो सहयोग हम अगर प्रवृत्ति में लगा लेते हैं, कहीं घर गृहस्थ में लगा लेते हैं तो उसका बोझ चढ़ता है। इसलिए परमात्मा इसका ध्यान खिंचवाते हैं। कोई भी प्रकार से अगर कोई आत्माएं मददगार बनती हैं तो वो ट्रस्टी होकर के संभालो, लेकिन उसको अपने प्रति यूज नहीं करना। परमात्मा कहते कि चेक करना, कोई भी और भावना मिक्स नहीं हो। सेवा की भावना के सिवाय और कोई भावना आने नहीं देना। बाकी सेवा करते हो अर्थात अनेक आत्माओं का कल्याण करते हो। और देखा गया है गीता पाठशाला वालों की विशेषता है कि प्रवृत्ति वालों को देख प्रवृत्ति वाले हिम्मत रखते हैं। सेंटर पर फिर भी सोचते हैं कि पता नहीं हमको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त बनने वाले बच्चों को देख और भी प्रवृत्ति वालों को हिम्मत, उमंग, उत्साह आता है। क्योंकि जब प्रवृत्ति में रहते हुए कोई परवृत्ति में रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है और वो एक आदर्श बन करके घर गृहस्थ में पति पत्नी साथ रहते हुए एक सुंदर केंद्र की तरह अपने घर को आश्रम बनाता है, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग सेंटर्स पर आते हैं, वो समझते हैं यहाँ तो समर्पित बहनें रहती हैं, इनको प्रवृत्ति का अनुभव ही नहीं है और हम प्रवृत्ति वाले हैं, हम इनके जैसे नहीं बन सकते। कई बार उनके अंदर कंफ्यूजन रहती है। लेकिन जब प्रवृत्ति के अंदर कोई ऐसा सेवा केंद्र चलता है जो घर गृहस्थ में रहने वाले पाठशाला के रूप में अपने यहाँ चलाते हैं, तो उसको देख करके प्रवृत्ति वालों में हिम्मत आती है कि हम भी अपने घर गृहस्थ को ऐसा बना सकते हैं। जैसे ये लोग बने ऐसे हम भी बन सकते हैं। तो एक सेवा का बड़ा अच्छा साधन है, प्रैक्टिकल प्रूफ है कि न्यारे प्यारे रह करके घर को आश्रम बनाया जा सकता है। केवल सेवा की भावना ही रहे, यही एक लक्ष्य हो। दूसरी भावनाएं कहीं मिक्स हो जाती हैं। अपने साथ अपने परिवार को चलाने के लिए कोई कमाई का साधन अपना लेना, ये बाबा कहता दूसरे प्रकार की कोई भावना ईश्वरीय सेवा के बीच में डिस्टर्ब न करे, उस पर ध्यान देना। चलाओ, ये बहुत अच्छा सेवा का साधन है, बहुतों के निमित्त आप बन सकते हो, बहुत आत्माएं आपको देख करके ईश्वरीय ज्ञान को धारण करेंगी। बिल्कुल। लेकिन कोई दूसरी भावना उसमें मिक्स ना हो। जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि कोई विघ्न की रिपोर्ट नहीं आवे, स्व के पुरुषार्थ में भी विघ्न रूप नहीं बनना। कई बार बाहर से भले विघ्न नहीं भी हो, लेकिन मन में तो आता है ना। तो ना मन का विघ्न हो, ना साथियों का विघ्न हो, ना स्टूडेंट्स द्वारा कोई विघ्न हो। स्व निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, साथी निर्विघ्न, यह 3 सर्टिफिकेट इस मुक्ति वर्ष में लेना है। सब तीनों सर्टिफिकेट्स को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने सभी सेवा केंद्रों को निर्विघ्न बनने की एक अच्छी विधि बताते हैं, क्योंकि जो निमित्त टीचर्स हैं, अगर वो खुद निर्विघ्न है, अंदर से कोई मन के अंदर व्यर्थ नहीं है, अलबेलापन नहीं है, ठीक यथार्थ पुरुषार्थ चल रहा है, खुद निर्विघ्न स्थिति में रहते हैं, उनके निर्विघ्न स्थिति में रहने के कारण उनके साथी भी निर्विघ्न हो जाते, स्टूडेंट भी निर्विघ्न हो जाते। तीनों प्रकार के विघ्न खत्म हो जाएं, पहले खुद आत्मा शक्तिशाली हो,
स्व के प्रति हम निर्विघ्न रहें, कोई व्यर्थ न चले, कोई इधर उधर की बातें मन में न चले। और फिर जो हमारे साथ रहने वाले हैं, सेवा साथी हैं, वो निर्विघ्न हों, उनकी हम ऐसी पालना करें, उनको ज्ञान और योग में इतना मजबूत बनाएं जो कभी भी उनके स्वभाव संस्कारों का विघ्न न पड़े। साथियों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साथी अगर शक्तिशाली हैं, साथी अगर निर्विघ्न है, तो उनके द्वारा हम अपने पूरे केंद्र को निर्विघ्न बना सकते हैं जी। इसलिए परमात्मा हमें कह रहे हैं, पहले जो निमित्त टीचर्स हैं निर्विघ्न बने, फिर अपने साथियों को बनाएं, और फिर जो उनके पास स्टूडेंट आ रहे हैं, जो भी साथी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, वो निर्विघ्न रहें, तो निर्विघ्न सेंटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तीनों के आधार से ही निर्विघ्न सेंटर कहा जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि यह वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाए। परमात्मा के पास भी बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए, फाइन से भी रिफाइन। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। सब कंप्लेंट्स की फाइल को खत्म करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि हमें फाइन बनना पड़ेगा, और फाइन भी नहीं, रिफाइन बनना पड़ेगा। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम अपनी भी कंप्लेन करते हैं और अपने साथियों की भी बहुत कंप्लेन करते हैं। जिससे भी बड़ों से मिलेंगे, कुछ न कुछ उनकी कमी कमजोरी वर्णन करेंगे कि हमारे साथी ऐसे हैं, इनके स्वभाव ऐसा है, इनका संस्कार ऐसा है। कोई कहेंगे अमृत वेले नहीं उठते हैं, कोई कहेंगे मुरली ठीक नहीं अध्ययन करते हैं, कोई कहेंगे सेवाओं में साथ नहीं देते। कई प्रकार की कंप्लेंट करते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कंप्लेंट करने की बजाय अपने को कंप्लीट बनाओ, अपने को रिफाइन बनाओ, अपनी स्थिति को इतना अच्छा बना लो जो आपके वाइब्रेशन से सब कंप्लेंट समाप्त हो जाए। जैसी निमित्त आत्मा निर्विघ्न रहती है, जैसी रिफाइन स्थिति में वो रहती है, जिसके अंदर बहुत शुभ भावनाएं हैं, बहुत अच्छे विचारधाराएं हैं, उनके विचारों का प्रभाव पड़ता है। खुद के अंदर एक कंप्लेन है, अपनी ही कमी कमजोरियों से, अपने संस्कारों से हम लड़ रहे हैं, और फिर दूसरों को भी देखते हैं, क्योंकि जो कमी कमजोरी अपने में होती है वही दूसरों में भी दिखाई देती है, और उसको हम बड़े रूप में देखते हैं। इसलिए परमात्मा यहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि किसी की कंप्लेन नहीं करो, पहले खुद को फाइन और रिफाइन बना लो। जब हम खुद रिफाइन बन जाएंगे तो हमारे द्वारा जो भी साथी सहयोगी हैं वो भी वैसे बन जाएंगे। बिल्कुल। कंप्लेन करने से उसके अंदर, मान लो आज किसी आत्मा की मैंने किसी को कंप्लेन की और उसको उसके द्वारा शिक्षा मिल गई, तो वो हमारा विरोधी बन जाएगा। वो समझेगा मेरी तो ऐसी छोटी छोटी बातें सुनाते, अपने को नहीं देखते। इसलिए बाबा हमको कहते हैं, बच्चे अगर संगठन को एक करना है, निर्विघ्न वातावरण बनाना है, तो कभी भी किसी की कंप्लेंट नहीं करो। कमियां तो हर एक के अंदर हैं, इसकी आप सुनाओगे वो आपकी सुनाएगा। इसलिए अंदर अंदर अपने को जो भी कमी कमजोरियां हैं उनमें डिफाइन करो, वो सब खत्म करो। जब खुद खत्म कर दोगे तो दूसरे भी उसको सीखेंगे। कंप्लेंट नहीं करो, लेकिन अपनी शुभ भावना से उनकी कमियों को समाप्त करो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं, तो दूसरे को नहीं देखना, यह ऐसा करता है, मुझे क्या करना है? अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है। पहाड़ नहीं हटना है, यह बदले तो हम बदले। यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। न पहाड़ हटेगा, न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। ऐसा भी इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार संगठन में कई आत्माएं विघ्न रूप बनती हैं, और उन विघ्नों के कारण हम ठहर जाते हैं कि नहीं, ये जब बदल जाएगा, इसकी मैं कंप्लेन करूं, इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, या इसको यहाँ से ये सजा दी जाए। तो परमात्मा कहते हैं ये तो पहाड़ जैसी बातें आती हैं। और पहाड़, मान लो आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई पहाड़ खिसक करके आ गया, तो ऐसा नहीं आप उस पहाड़ को तोड़ने लगेंगे या पहाड़ को हटाने की मेहनत करेंगे। आपको अगर मंजिल पर पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, तो आपको अपना रास्ता चेंज करना होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं, मान लो कोई आत्माएं ऐसी हैं जिनके कड़े संस्कार हैं, जो आपके मार्ग में रुकावटें हैं, विघ्न आ रहे हैं, पहाड़ जैसी बात आ रही है,
आप उसको सोच सोच करके बड़ा नहीं करो। अगर कोई बात दिखाई देती है ऊपर दे दो और आप अपना रास्ता चेंज कर लो। आप हल्के होकर के आगे बढ़ जाओ। क्यों, क्या, कैसे का हथौड़ा लेकर के उसको तोड़ो नहीं। वो बात खत्म होने वाली नहीं है। ना बड़े खत्म करेंगे ना हम खत्म कर सकते। इसलिए परमात्मा हमें बहुत अच्छी विधि बताते हैं। अगर वायुमंडल को निर्विघ्न बनाना है और कोई के कड़े संस्कार स्वभाव हैं, तो आप अपना साइड लो, अपनी स्थिति बनाओ। और उसकी बात अगर आपको लगती है यज्ञ के लिए विघ्न रूप है, सेवाओं में विघ्न रूप है, तो बड़ों को बता दिया, निमित्त आत्मा को दे दिया और फिर हल्के हो गए। अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसके गले में पड़ती है। सब एक नई विधि परमात्मा बता रहे हैं, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। ये भी बहुत सुंदर विधि है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं राजधानी बन रही है जी, और राजधानी में सभी राजा तो बनने वाले नहीं हैं, नंबरवार ही रहेंगे। कोई राजा है, कोई साहूकार है, कोई प्रजा है, कोई प्रजा के भी प्रजा है, कोई दास दासियां हैं, कोई नौकर चाकर। पूरी राजधानी स्थापन हो रही। तो हम सबसे अपेक्षा रखें सब नंबर 1 बन जाए। परमात्मा कहते हैं उनके प्रति वो शुभ भावना रखो, लेकिन आप नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करो। आप नंबर 1 बन जाओ तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। और हम अगर नंबर 1 बन गए तो विजय माला हमारे गले में आ जाएगी। बिल्कुल। वो बदलेगा तो आपको शुभ भावनाओं का कुछ फल मिल जाएगा। आपकी शुभ भावना से अगर कोई ने परिवर्तन कर लिया, लेकिन इसके कारण मैं वैसा बनूं, ये बदले तो मैं बदलूं, तो उस पर हम ठहर जाएंगे। इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं किसी भी आत्मा को मत देखो, हर एक नंबरवार ही रहेंगे। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, नंबर 1 बनने का खुद पुरुषार्थ करो। जब आप स्व परिवर्तन कर लेंगे तो दूसरे बदल जाएंगे, और नहीं बदलेंगे तो स्व परिवर्तन करने वाले के गले में विजय की माला पड़ जाएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं, यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। सब इन महीन धागों को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम समझते हैं ये हमारा परिवार है और परिवार के अंदर हर एक बहुत ठीक होना चाहिए, सब निर्विघ्न होने चाहिए, सबकी स्थिति हमारे जैसी होनी चाहिए, या बाबा जैसी चाहते हैं वैसी सबकी स्थिति होनी चाहिए। जी। और अगर कोई नहीं सुधरता है तो हम अपने आप को डिस्टर्ब रखते हैं, मूड खराब हो जाता है कि हम इतना सिखाते हैं, इतना इनको बताते हैं, ये कहना ही नहीं सुनते हैं। तो कई आत्माएं जो निमित्त होती है ना, वो अंदर अंदर अपने को भारी कर लेती हैं, टेंशन में रहती हैं। तो परमात्मा तो ये भी तो एक लगाव का सूक्ष्म धागा हो गया ना। बिल्कुल। जिस आत्मा के प्रति आपके बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, जब आप जानते हैं हर एक नंबरवार ही है, हर एक नंबरवार ही बनने वाला है, तो जैसे हैं वैसे उनको चलाओ, उनके पास शुभ भावना जरूर रखो, बिल्कुल। उनके पास शुभ चिंतक रहो। कुछ बात बाबा की सुना करके खुद हल्के हो जाओ। अगर वो माने तो ठीक, नहीं मानते हैं तो हमारी जवाबदारी पूरी हो गई। हमने इशारा दिया, अपनी शुभ भावनाएं रखी, वो परिवर्तन होना चाहेगा होगा, और नहीं होना चाहता तो मैं अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ूं। तो परमात्मा यहाँ हम बच्चों को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी स्थिति में स्थित रहो, क्योंकि आपको आगे अगर बढ़ना है तो दूसरों को देख करके आप क्यों ठहर रहे हो। वो आत्माएं नंबरवार ही हैं, उनके संस्कार अपने अपने हैं। आप शुभ भावना रख रहे हो, बदल जाए तो अच्छी बात है। इशारा दे दो, अपनी जवाबदारी खत्म, और फिर अपने आप को बहुत डबल लाइट रखो, तभी आप नंबर 1 में आ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल। जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमें सेवाओं के संबंध में बताते हुए डायरेक्शन देते हैं कि चाहे देश में चाहे विदेश में, क्यों, कैसा, ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों, क्या, ऐसा वैसा, यह पहले आपस में सोच के फाइनल करो,
वह बात अलग है, लेकिन जब सामने जाते हो तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है, आखिर तो सभी को झुकना ही है। कई बार हम कोई सेवा के लिए जब निकलते हैं तो हम पहले आपस में बात करें कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, हमें उनको क्या कहना है, कैसे उनसे सेवाएं लेनी है, कैसे उनको मददगार बनाना है। लेकिन कई नेगेटिव संकल्प रहते हैं अंदर अंदर, पता नहीं वो करेगा या नहीं करेगा, कैसी उसकी भावनाएं हैं, उसके बारे में तो लोग ये कहते हैं, ये बहुत सारे अंदर अंदर संकल्प चलते रहते हैं जी। तो परमात्मा विधि बता रहे हैं कि जिससे आपको कोई कार्य कराना है, जब उसके सामने आप जाते हो पहले आपस में राय कर लो क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन जब सामने जाते हो तो एक दृढ़ संकल्प रखो कि इसको झुकना ही है, इसको करना ही है, ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा, इसी से कराना है। तो अपने संकल्पों में बहुत सकारात्मकता, बहुत अच्छे विचार, हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। अगर हम पहले से उनके सामने संकल्प करेंगे ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है, ये व्यक्ति तो देखता भी नहीं है, तो अच्छा रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तो हमारे नेगेटिव संकल्प उसको टच होते हैं और वो सामने से वही उसी प्रकार की रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पहले से ही जो बात है पहले क्लियर करके, अपनी भावनाएं बड़ी ऊंची लेकर के जब किसी के सामने जाते हो तो यही कहो इसको झुकना है, इसको करना है, यही करेगा। तो ऐसी शुभ भावनाओं का प्रभाव उस आत्मा के विचारों को चेंज करेगा और वो आपके कार्य को संपन्न कर देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी सेवा में सकाश दे बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। विघ्न भी आते हैं, लेकिन आगे का पर्दा विघ्न का होता है, पर्दे के अंदर कल्याण समाया हुआ दृश्य छिपा हुआ होता है। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। परमात्मा बहुत अच्छी ये विधियां बताते हैं कि कल्याण तो हर बात में, हर सीन में समाया हुआ है ही, इसलिए कोई भी बात आती है अपनी शुभ भावना से जाओ, सेवा करो, सफलता तो आपको मिलनी ही है। और अगर लगता है कि ये बात सफल नहीं दिखाई देती, इसमें कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि सब सहयोगी बनेंगे, फिर भी परमात्मा कह रहे हैं उसके पर्दे के पीछे भी कल्याण है। ऐसी श्रेष्ठ भावना लेकर के फिर अपनी सेवाएं करो तो सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम कंप्लेंट्स को समाप्त करके कंप्लीट बने। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि निमित्त टीचर्स को 3 सर्टिफिकेट देने हैं: स्वयं निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, साथी निर्विघ्न। परमात्मा ने कहा कि कंप्लेंट्स की फाइल को खत्म करने के लिए हमें दूसरों को नहीं अपितु स्वयं को देखना है और कोई कैसा भी हो उसके प्रति सदा शुभ भावना रखनी है। परमात्मा ने कहा कि सेवा में सफलता पाने के लिए हमें सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो। विघ्नों में समय लगाना आखिर यह भी कब तक। विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो, खुद को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। यह तीनों सर्टिफिकेट लो। न मन का विघ्न हो, न साथियों का विघ्न हो, न स्टूडेंट्स द्वारा कोई विघ्न हो। एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम रखो। सेवा की भावना के सिवाय और कोई भावना आने नहीं देना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।